एशिया कप मामला, क्या जय शाह और नजम सेठी एक पेज पर आ सकेंगे? अब तक की इत्तलात के मुताबिक भारतीय टीम पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में शिरकत से इनकारी थी। यह जब इत्तफाक है कि गुज़िश्ता कई बरसों से खास तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने से मुंह मोड़ती रही है। इस सिलसिले में भारत ने खेलों में भी सियासत को शामिल किया है, जबकि पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि खेलों में सियासत को शामिल न किया जाए और पाकिस्तान इसका आलमी सबूत पेश करता रहा है। जबकि इसी जज्बा खैर सगाली के तहत और माजी में भारतीय टीम की जानिब से शेड्यूल के मुताबिक दो तरफा सीरीज खेलने पाकिस्तान न आने के बावजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा किया। गो के आज से चंद साल कबल पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। जहां पाकिस्तान में कई साल से जारी पाकिस्तान सुपर लीग के कामयाब इनकाद ने न सिर्फ दुनिया क्रिकेट से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान आने पर आमादा किया, जिसकी वजह से PSL दुनिया क्रिकेट में एक कामयाब और ताकतवर ब्रांड के तौर पर सबके सामने है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी दुनिया क्रिकेट की बड़ी टीमों की हालिया अरसे में पाकिस्तान आमद ने सिक्योरिटी खदशात को सिरे से जायल कर दिया है। ताहम भारतीय क्रिकेट टीम आज भी अपनी हुकूमत की जानिब से दौरा पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल के गर्दाब में फंसी नजर आती है। अब भारत की जानिब से सिक्योरिटी खदशात का जवाब और पाकिस्तान न आने का बहाना ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। अगर भारतीय टीम एक बड़ी टीम है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी दुनिया क्रिकेट की किसी भी बड़ी टीम से कम नहीं है। पाकिस्तानी टीम को भी ICC के तहत होने वाले बड़े इवेंट से जीतने का एजाज हासिल है। पाकिस्तानी टीम अगर किसी इवेंट में शरीक ना हो तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड या ICC का मुनाफा तवक्कुआत से कम होगा। वैसे भी निस्बतन ज्यादा रकम के एवज ब्रॉडकास्टिंग और दीगर मुतल्लिका हुकूक की फरोख्त में बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीमों के दरमियान मुकाबलों से जुड़ा होता है। ये भारत का दोहरा मयार है कि वो बाहमी सीरीज खेलने से इनकार करता रहा है, लेकिन ICC और ACC के तहत होने वाले मैचेस जरूर खेलता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि बड़ी इवेंट्स में खेलने से इनके बैंक बैलेंस में इजाफा होता है। यही उनसर पाकिस्तानी टीम की हैसियत और अहमियत को जाहिर करता है। गो के पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई टेस्ट सीरीज हुए कमोबेश 15 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, जबकि एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का इनकाद हुए भी 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ताहम इसके बावजूद न सिर्फ इस दौरान पाकिस्तानी टीम आलमी रैंकिंग में नंबर 1 रह चुकी है, बल्कि हमारे क्रिकेटर भी तीनों फॉर्मेट्स में पहली 10 पोजीशंस पर दिखाई देते हैं, जो इस बात का सबूत है कि भारतीय हट धर्मी के बावजूद हमारी क्रिकेट और क्रिकेटर्स दुनिया क्रिकेट में कारकर्दगी पेश करने की सलाहियत से मालामाल हैं। बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज के दौर में माली एतबार से बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन में है। पाकिस्तान समेत दुनिया क्रिकेट के शायकीन ये समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप में शिरकत के लिए नहीं आती तो पाकिस्तानी टीम को भी आइंदा भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत नहीं जाना चाहिए। वाज़ेह है कि भारत का इसरार है कि पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप को कहीं और मुंतकिल किया जाए। उनका ये रवैया सरासर हट धर्मी के मुतरादिफ है, जिसका कोई जवाब नहीं है। इस मसले को अब हल होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल बल्कि एशियन क्रिकेट कौंसिल भी भारत के ज़ेरे असर है। खुद ACC का सदर जय शाह का ताल्लुक भारत से है, जिसका भारत गलत एडवांटेज उठा रहा है। इस सिलसिले में हाइब्रिड मॉडल का तस्करा हो रहा है, जिसके मुताबिक अगर भारत टीम एशिया कप के मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू यानी श्रीलंका, बांग्लादेश या मुत्तहिदा अरब अमारात में खेलती है तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के भारतीय टीम के साथ होने वाले मैचेस किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। लेकिन लगता ऐसा है कि इस सिलसिले में भी भारत हट धर्मी का मुजाहरा करेगा। इस मरहले पर ICC को मुदाखलत करते हुए इस मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहिए। इन तमाम बातों से कतई नजर पाकिस्तान की तरह भारत में भी मस्बत सोच रखने वाले क्रिकेट के शायकीन की तादाद बहुत ज्यादा है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान न सिर्फ बाहमी सीरीज के हामी हैं बल्कि ICC और ACC के इवेंट्स में एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मुल्कों में दोनों मुल्कों के क्रिकेटर्स को करीब से खेलते देखना चाहते हैं। लिहाजा भारत को खेल के तनाजुर में ही देखना चाहिए और खेलों में सियासत को शामिल करने से इज्तना बरतना चाहिए। गुज़िश्ता दिनों भारत से ताल्लुक रखने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर जय शाह ने कहा था कि एशिया कप के वेन्यूज को हतमी शक्ल दी जा रही है और इस सिलसिले में दूसरे मुल्कों की राय का इंतजार है। ये वही जय शाह हैं जिन्होंने गुज़िश्ता साल पहली मरतबा इंकशाफ करके हलचल मचा दी थी कि भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। इनके इस बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली मरतबा पाकिस्तानी शायकीन की तर्जुमानी करते हुए सिलसिले में माजरत ख्वाहाना रवैये के बरअक्स निस्बतन सख्त और हकीकत पर मबनी मौक़िफ़ अपनाया था। PCB के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी के मुताबिक पाकिस्तान एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होगा और ये कि एशियाई इवेंट से मुतालिक फैसले के असरात वर्ल्ड कप पर भी पड़ेंगे। नजम सेठी ने कहा था कि हमारी तरफ से ये रेड लाइन है। भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान
पाकिस्तान आए या तीसरे मुल्क में खेले, अगर भारत ने अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले तो यही हाइब्रिड मॉडल और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए भी लागू होगा। एशिया कप से दस्तबरदार होने पर हमें 1 अरब का नुकसान होगा, लेकिन अब हालात मुख्तलिफ हैं। हम असूली मौक़िफ़ की खातिर 2 से 3 मिलियन डॉलर का नुकसान उठा लेंगे। नजम सेठी का कहना था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकूमती इनकार पर ठोस सबूत देने में नाकाम रहा है। अगर भारत एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आता तो हम वर्ल्ड कप में भारत कैसे जा सकते हैं। बहरहाल अब जबकि एशिया कप के पाकिस्तान में इनेकाद का वक्त करीब आ रहा है, देखना यह है कि भारत का एशिया कप में पाकिस्तान आने या ना आने का ऊंट किस करवट बैठता है। यकीनन इसके असरात न सिर्फ आइंदा वर्ल्ड कप और फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर भी पड़ेंगे। इस तमाम मामले में क्रिकेट के हवाले से माहौल को बेहतर रखने का दारोमदार भारतीय हुकूमत और भारत के क्रिकेट बोर्ड के रवैये पर होगा। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।